नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 2024 चुनाव का शंखनाद होते ही कांग्रेस में कलह का ढोल बजने लगा है और ये जो दशा है ये रोज आ रही है। एक दिन नारनौल से खबर आती है, एक दिन खबर आ जाती है चरखी दादरी से, वहीं आज खबर आ गई करनाल से। यानी रोज हर बदलते दिन के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। और ये कब हो रहा है? जब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फीडबैक लेने के लिए ऑब्जर्वर पहुंचे हैं। अभी संगठन की घोषणा नहीं हुई है, अभी लिस्ट सामने नहीं आई है, अभी वो सूची सामने नहीं आई है। सिर्फ सिर्फ ऑब्जर्वर, और वो भी फीडबैक ले रहे हैं। लेकिन फीडबैक तो छोड़िए, नारनौल, जींद, हिसार, गुरुग्राम, करनाल, यमुनानगर, हर जगह से ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जो कांग्रेस की तैयारियों पर, कांग्रेस की अंतर्कलह पर, कांग्रेस की गुटबाजी पर सवाल खड़े करती हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं: जींद, हिसार, नारनौल, चरखी दादरी, करनाल, गुरुग्राम। और हर बदलते दिन के साथ ये तस्वीरें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लगभग लगभग हर जिले से ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। सत्यव्रत शास्त्री, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दास गर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल, और निवांश शर्मा है आम आदमी पार्टी से। बजरंग दास जी, सवाल, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए बजरंग दास जी के पास चलता हूं। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, हालांकि जी बजरंग दास जी, आवाज मिल रही है? ऑडियो। अच्छा, ऑडियो आपका चेक करवाते हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास तब तक। सत्यव्रत शास्त्री जी, कांग्रेस का इंटरनल मैटर आप कह लीजिए, लेकिन जो सड़कों पर हो रहा है और जो हर जिले में हो रहा है, ये गुटबाजी में भी रेस है, ये चल क्या रहा है? देखिए वरुण जी, वैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी की अपनी कार्यशैली, उनकी नीति, नेता, जो उनका एक आंतरिक विषय होता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के अंदर कांग्रेस के पास न तो नेता है, न नीति है, न नीयत है। और पहली ऐसी पार्टी है जिसके पास कोई विचारधारा नहीं। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? दुनिया के किसी भी देश में जाइए, उनके एक वैचारिक अधिष्ठान है कि हम राजनीति क्यों करेंगे अपने देश के लिए। लेकिन कांग्रेस का कोई वैचारिक अधिष्ठान नहीं है। चलो उससे भी आगे हम चलते हैं। तो कांग्रेस ने इस देश के अंदर ऐसा पॉलिटिकल कल्चर डेवलप किया, धक्का मार गला काट प्रतिस्पर्धा, और वो बहुत लंबे समय तक चलता भी रहा। तो एक ऐसा कल्चर और एक ऐसा वातावरण देश के अंदर बना 2013 तक कि राजनीति में काम करता हूं ये कहने में राजनेताओं को शर्म आने लगी थी। और उसके कारण से देश के अंदर राजनीतिक शून्य का अभाव आ गया था। आज फिर एक बार कांग्रेस के लोग उद्दंडता से, अनुशासनहीनता से, दृष्टिहीनता से, और केवल एक टोल बनाकर सत्ता पर काबिज होने के लिए केवल ये संघर्ष कर रहे हैं। ये उनके लिए कुछ भी हो, लेकिन देश की राजनीति के लिए मैं समझता हूं कि खतरनाक स्थिति है। इस प्रकार का टोल जब जब बनेगा तो देश के अंदर यदि वो दुर्भाग्य से सत्ता पर आते हैं तो जैसे पीछे लूट खसूट, और वो केवल अपना और अपनों का दो का ध्यान रखते हैं। तीसरा, चलिए मैं आता हूं आपके पास शास्त्री जी, आपके पास आता हूं। बजरंग दास जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक, जी बजरंग दास जी, सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल आ रही आवाज आप। बजरंग दास जी, ये चल क्या रहा है? ऑब्जर्वर गो बैक, बापू बेटे की नहीं चलेगी, आज तो करनाल में हाथापाई तक हो गई। और ये मतलब सिर मुंडाते ही ओले पड़े जैसी स्थिति है। ऑब्जर्वर अभी बस बने हैं, फीडबैक ले रहे हैं, संगठन बनेगा तो आपके यहां क्या होगा? गोयल साहब, कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश में काफी मजबूत है। वो देख रहा है जिला ना। प्रधान तो एक ही मैं दिखा भी रहा हूँ, आपने भी देखा, आपकी चैनल ने भी दिखाया, वो भी मैं देख रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ वो भी आप समझाओगे मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या स्थिति है। हाँ बताइए। आज आप देखोगे जिले का प्रधान बनना गोयल साहब एक ही बनेगा ना, 10 तो नहीं बन सकते। और कैंडिडेट कितने हैं हमारे? हर जिले में 20-20, 30-30 कैंडिडेट जिला प्रधान के तैयार है। हर एक आदमी चाहता है कि मुझे जिला प्रधान बनाए, वो अपनी टीम लेके आता है, अपनी बात रखता है। वो कई बार क्या होता है, जो अवसर लगाए हुए हैं, किसी को पहला बुला लिया, किसी को बाद बुला लिया, वो सोचता है मेरा नंबर नहीं आएगा, इस करके थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता है।
आज हरियाणा की स्थिति आप देखोगे, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी मजबूत है और भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और नहीं आप नहीं, ये देखोगे, आप ये कह रहे हैं कि ये, मैं- अरे नहीं, आप कह रहे हैं कि ये समर्थक ले आते हैं, जिला प्रधान एक बनेगा, मान लीजिए एक बन गया, दूसरा नहीं बन रहा, तो वो ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाएगा, वो प्रभारी मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, वो बोलेगा बापू बेटे की नहीं चलेगी। मतलब इसे आप डिसिप्लिन मान रहे हैं, इसे ताकत का प्रदर्शन मान रहे हैं आप? ये प्रजातंत्र है। ये कब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, घर बैठे चिट्ठी जारी कर दी, दुकान में सामान हो ची ना हो, तू प्रधान, ये फलाना चंद, कोई बोल नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र प्रजातंत्र में विश्वास ये रखती तस्वीरें है। लोकतंत्र के लिए हमने अच्छी हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, गोयल साहब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में आज तक ऐसा हुआ क्या कि फील्ड में जाकर कोई प्रधान चुनने की बात आज तक भारतीय जनता पार्टी में हुई है? ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर होती है। कांग्रेस पार्टी जो फील्ड का आदमी है, फील्ड का जो वर्कर है, फील्ड का नेता है, उसको ही चुनती है। ये खास बात है। आप हालात देखोगे, आज भारतीय जनता पार्टी क्या हालात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग खिसक खिसक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर मुझे ये बताइए, ये जो चल रहा है ये ठीक हो रहा है क्या? और एक जिले में नहीं, 6-6 जिलों की तस्वीरें आ गई। ये बता दीजिए मुझे, ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, इतना बताइए, फिर मैं विजेंद्र जी के पास जाऊंगा। गोयल साहब, मैं यही बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। जहां एक जिला प्रधान बनाना हो तो झगड़ा ही नहीं है। जहां 20 प्रधान के कैंडिडेट हो, आप घर के अंदर ही देख लो, घर के अंदर भी स्थिति होती है, कोई बात विवाद नहीं है। एक प्रधान मिलेगा। मैं प्रभारी हूँ, बयान सरसा जिला प्रभारी हूँ, मैं हिसार जिला कन्वीनर हूँ, प्रदेश का सीनियर प्रवक्ता हूँ। 7 साल से मैं काम देख रहा हूँ अपने हिसार का कन्वीनर के नाते, और कई सालों से लगातार हिसार में भी तो हंगामा हो गया। हंगामा नहीं है, इसको आप हंगामा नहीं कह सकते, इसको ये कह सकते हैं अरे पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर की जल्दी बात ना सुने वो नाराज हो जाता है। फिर ऑब्जर्वर का सम्मान कहाँ रह गया? हाई कमांड का सम्मान कहाँ रह गया जिसने ऑब्जर्वर नियुक्त किए? उनकी इज्जत कहाँ रह गई फिर? जनता टीवी जो है पूरा देश देखता है, पूरा प्रमुख चैनल है गोयल साहब। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो एक प्रधान बनेगा पूरी टीम उसके साथ काम करेगी, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है। ठीक है, आप कह रहे कोई विवाद नहीं है, मैं आता हूं, दोबारा आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। ठीक है, आपने सारी बात कह दी। विजेंद्र रेड्डी जी, वो ये कह रहे हैं ये जो चल रहा है ये ताकत है। मुझे आप बताइए, अभी ऑब्जर्वर फीडबैक लेने पहुंचे हैं और ये हाथापाई की नौबत आ गई और हर जिले में आ रही है, और वो कह रहे हैं हमारी ताकत है। क्षेत्र जो हम पहले देखा करते थे, सुना करते थे, वो सेवा का क्षेत्र माना जाता था, और किसी भी प्रधान को बनाने के लिए या इलेक्शन लड़वाने के लिए जबरदस्ती अच्छे आदमी को पकड़ करके लाया जाता था, भाई तू प्रधान बन जा, पार्टी को संभालो। ऐसे उनको समझा बुझा करके और मना करके पद दिया करते थे, मना करके चुनाव लड़ा करते थे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आज ये हालात हो गए कि पद पाने के लिए एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो रही है। जो कांग्रेस का हालात है, ये बिल्कुल आपने सही कहा, वैसे तो इनकी अंदरूनी बात है, ये कैसे भी चलाएं कैसे भी करें, लेकिन इतनी बड़ी लालसा, इतना बड़ा लालच इन कांग्रेसी नेताओं में आया हुआ है। सभी ये चाहते कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं। अब बजरंग दास जी बैठे हैं, कल भी दूसरे प्रवक्ता बैठे थे, ये खुद प्रवक्ता लोग जब ये बात कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में सरकार बनेगी, उधर इनके प्रभारी दीपक बावरिया जी कहते हैं कि किसी फेस के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, बाद में हाईकमान फैसला करेगी। जब एंकर ये सवाल पूछते हैं कि भाई बाद में फैसला होगा, फेस पर इलेक्शन नहीं होगा, फिर प्रवक्ता महोदय कह देते नहीं, भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी 2024 में। अब एक यहां समझने वाली बात यह है, क्या ये प्रवक्ता को समझा बुझा करके बिठाया जाता है भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से? क्या ये भूपेंद्र हुड्डा के प्रवक्ता है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है? तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और इनके सीनियर नेता दीपक बावरिया जी जो प्रभारी हैं, सभी कहते हैं फेस पर इलेक्शन नहीं होगा, बाद में इलेक्शन होगा, लेकिन ये सभी कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके विरोध में एसआर के ग्रुप खड़ा हो गया है। अब वो चाहते हैं कि भी पावर हमारे पास आए, वो चाहते हैं पावर हमारे पास आए। पावर किसी के पास नहीं आएगी, क्योंकि जनता ने देख लिया है
इनको सिर्फ पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता के लालच के लिए ये आपस में ही जो लड़ रेणु रहे जी, हैं। नारे तो ये भी लग रहे हैं ना, बापू बेटे की नहीं चलेगी, और ये नारे क्यों लगने की नौबत आई? ये जवाब मैं दूंगा गोयल साहब, मैं जवाब दूंगा। बात पूरी होने दो ना बजरंग भाई, मेरी बात पूरी होने दो, एक मिनट। तो अब जब ये अपने घर को ही नहीं संभाल पाते तो प्रदेश को कैसे संभालेंगे ये आपस में? खुदा न खास्ता यदि वरुण जी इनको सत्ता मिल भी गई ना, तो देखना फिर भी ये आपस में ही लड़ाई लड़ते रहेंगे, प्रदेश का कुछ नहीं कर पाएंगे। ये प्रदेश की जनता अच्छे से समझ चुकी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, इनमें तो इसी तरह से गुथम गुथा है। और बीजेपी की यदि मैं बात करूं, इसमें एक ही व्यक्ति है, दूसरा कोई है ही नहीं। वहां भी सिर्फ एक का ही फैसला चलता है, आधी रात को फैसला बना लेते हैं और ये तो वो बात आपके लिए कहते हैं, रात को 8 बजे करते। यानी यहाँ लोग तो यहाँ तो ऑटोक्रेसी है, यहाँ झगड़ा है, फूट है, लड़ाई है, भिड़ाई है, ये दोनों ही पार्टियां प्रदेश के आपकी बात है, विस्तार से आपने अपनी बात रख ली। मैं आता हूं फिर निवान शर्मा और उसके बाद में शास्त्री जी, फिर बजरंग दास जी के बाद आता हूं। निवान शर्मा, ये जो हरियाणा कांग्रेस में चल रहा है, हरियाणा कांग्रेस बता रही थी उनकी तैयारी कैसी है, उन्होंने इतने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर लिए और बम्पर तैयारी है। ये तो ऑब्जर्वर की लिस्ट के बाद ये हाल है भाई। किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो संगठन और उसके बीच में जो गठजोड़ और ये सब चलता होता है, और या कोई भी पॉलिटिकल अंदर गुटबाजी होती है, वो उस पार्टी का इंटरनल मैटर होता है। लेकिन जब ये गुटबाजी सड़कों पर आ जाए, जब लाभ घूसे चलने लग जाए और मतभेद ही नहीं मनभेद हो जाए, तो फिर वो जनता को, हाँ, तो वो जनता को अफेक्ट करता है। और जहां तक जनता की बात है, आज देखिए, मैं इस पॉइंट पे अपना पॉइंट रखने जा रहा हूं, उससे पहले जस्ट 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। आज जनता ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार का जाना तय है, सरकार से जनता परेशान है। लेकिन जनता के सामने ये सवाल भी है कि सरकार को हटाएगा कौन? जनता जब विपक्ष की तरफ देखती है तो एक तरफ उनके सामने रिवायती पार्टियां जिनको 9 साल विपक्ष में बैठने का मौका मिला, जिनको जनता ने 9 साल एज अ विपक्ष दिए, जो कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, अपना संगठन बना लें, सरकार को घेरें, सरकार के मुद्दे उठाएं, सीईटी पे बात करें, किसानों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, और बहुत सारी बातें हैं। और दूसरी तरफ एक नई पार्टी जनता के सामने है, जो एक नई पार्टी आई है जिसने अपना संगठन बना लिया है, जो जनता की आवाज उठा रही है, जो जनता के मुद्दे उठा रही है, जो जनता की जो घर घर में पहुंच रही है। आज 85 से ज्यादा विधानसभाओं में सर्कल इंचार्ज घोषित कर चुकी है। 4000 से ज्यादा अभी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भिवानी में शपथ दिलाई, और उसके बाद आज हम सरकार को भी घेर रहे हैं, जनता की बात भी उठा रहे हैं और संगठन भी बना रहे हैं। देखिए मैं कंप्लीट कर रहा हूं। आज अगर आप देखेंगे तो 2 मेजर न्यूज हैं पिछले 2-3 दिन में। एक न्यूज ये है कि जो हमने अपने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई, 4000 पदाधिकारी को, सीनियर पदाधिकारी को, और दूसरी खबर ये है कि हम कैसे कांग्रेस में 2 दिन से अंतरकलह चरम सीमा पर है, जनता सब देख रही है। और मैं लास्ट बात कह के अपनी बात कंप्लीट करूंगा कि ये सेम स्ट्रक्चर और ये सेम तरीका इनका पंजाब में भी था, जहां कैप्टन साहब थे, जहां चन्नी साहब थे, जहां सिद्धू जी थे, इनका आपस में अंतरकलह चलता था और चुनाव तक ये कंप्लीट नहीं कर पाए अपना संगठन, चुनाव तक अपना संगठन अनाउंस नहीं कर पाए, और आखिरी में आपने नतीजे देखे। ये सेम हरियाणा में रिपीट होने जा रहा है। कांग्रेस से आप जनता को, कांग्रेस ने, आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी, जनता कांग्रेस को पहचान गई है, आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। ठीक है शास्त्री जी, बजरंग दास जी ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ कम से कम ये तो नहीं है कि एक चिट्ठी जारी हो गई, घर से कह दिया और वो मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो है वो लोकतंत्र है, चाहे सड़क पे ही सही है, तो सही। देखिए वरुण जी, बजरंग दास जी और कल रेणु जी भी मेरे साथ थे, इनके साथ एक रमन जी संवाददाता थे, इनके वो थे, प्रवक्ता थे, वो भी इसको अपनी ताकत और सम्मान मान रहे थे। ये लोगों के नारे के सम्मान के बीच में नारे, तो इनका सम्मान, इनको मुबारक, कोई बात नहीं है। और ऐसा रोज रोज बढ़े, ये भी मैं प्रार्थना करूंगा परमात्मा से कि इनको सामर्थ्य दे, ताकत दे, बल दे, इससे आगे बढ़े और सबका सम्मान करने लगे। ये दुर्भाग्य है। इस देश के अंदर कितनी पार्टियां हैं, सब पार्टियों के संगठन बनते हैं, सबके रिवाइज भी होते हैं, सालों साल के बाद न्याय भी होता है, लेकिन जैसा कांग्रेस में होता है वैसा नहीं होता। और दुर्भाग्य से कांग्रेस ने इस प्रकार का कल्चर खड़ा किया, क्योंकि आज के जो नेता हैं वो कोई धरातल का नेता नहीं है, ये सब अडोप्टेड नेता है। किसी को अपने दादा से मिली,
किसी को अपनी कृपा से मिली, किसी को नोट से मिली और किसी को सोट से मिली। वो नेतागिरी उसकी है। जन सेवा के आधार पर कोई राजनेता कांग्रेस में अब तो कम से कम पिछले 30 साल से नहीं है। इसलिए उनका हाल यह है कि क्यों लूट खसूट कौन ज्यादा कर सकता है उसके प्रयास चलता है। अब मैं आता हूं आम आदमी पार्टी की, जो कांग्रेस की ढलती छाया को अपने आधार पर जोड़ रही है। मैं इस बात को, इस हरियाणा के लिए तो सोची समझी बात, एक प्रवक्ता आज नए आए हैं, मैं नहीं जानता कितनी पृष्ठभूमि है, लेकिन एक बात समझ लो, जिस पार्टी का निर्माण ही हरियाणा के विरोध पर हुआ हो, जिस पार्टी का निर्माण अपने लोगों को धोखा देकर हुआ हो, जिस पार्टी ने अपने एक भी संस्थापक सदस्य को साथ नहीं रखा हो, और जिस पार्टी के नेता ने एक भी कर्मठ व्यक्ति को बेदाग नहीं छोड़ा हो, जिनको सबको जेल यात्रा करवा दी और जो बचे हैं वो तैयारी में है, ऐसी पार्टी कम से कम हरियाणा के अंदर अपना भाव ना देखे। आज यदि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हरियाणा में स्वप्न देखती है तो बताइए ना पानी का हिसाब, आप बताइए ना चंडीगढ़ का हिसाब, आप बताइए ना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हिसाब। अरे हरियाणा की जो राजधानी बनने, जो विधानसभा का भवन बनना है, उसके लिए आम आदमी पार्टी विरोध करती है और तुम यहां मुख्यमंत्री बनना चाहते हो। अरे बड़े शर्म की बात है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के माध्यम से राजनीति करने वाले लोगों को तो मैं तो ये कहूंगा वरुण जी, अब उनका दिमाग का दिवालिया निकल गया। हरियाणा के विरोध की राजनीति करने वाले लोग हरियाणा में दिन में स्वप्न देख रहे हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेणु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने जो लूट खसूट के लिए एक ताकत सोची है, ये जनता देख रही है। और जिस प्रकार से 10 साल के शासन में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे से हरियाणा का शासन प्रशासन चला है, इस बेहतरीन व्यवस्था के आधार पर चला। मैं आता हूं आपके पास फिर। बजरंग दास गर्ग जी, दो बातें निकल कर सामने आई। स्पर्धा में कुछ नहीं मिला, वो बेशक कुछ बोल दो, लेकिन हरियाणा का इससे बढ़िया शासन चलने वाला कोई नहीं था। बजरंग दास जी मुझे ये बताएं, जो अभी निवान कह रहे थे कि आपने पंजाब से सबक नहीं लिया, और ये तो सच्चाई है। वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, वहां पे नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर सिंह रंधावा, मैं बहुत सारे नाम गिनाने शुरू करूंगा, एक लंबी सूची है। और वही स्थिति हरियाणा में है। और मैं तीसरी बार उस बात को बोल रहा हूं, ऑब्जर्वर की लिस्ट आई है बस। ये इसी डिबेट में, इसी सियासी अखाड़ा में एक एक्सपर्ट ने कहा था कि कांग्रेस के संगठन की सूची नहीं आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन ऐसा हंगामा देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है ट्रेलर तो यही है। देखिए शायद आपको पता ना हो, मैं बता देता हूं, हरियाणा कांग्रेस की पीसीसी के टोटल डेलीगेट बन चुके हैं। हमारा महिला का प्रदेश का संगठन कंप्लीट हो चुका है, ब्लॉक स्तर पे हो चुका है। युवा का संगठन स्टेट से लेके, जिला से लेके, युवा से लेके ब्लॉक तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कि जितने भी हमारे कांग्रेस के सेल है वो बन चुके हैं। जिले के हमारे प्रभारी कंप्लीट हो चुके हैं, जिले के कन्वीनर बन चुके हैं, यहाँ तक कि ब्लॉक के कन्वीनर बन चुके हैं। और यहाँ तक कि 3 कार्यक्रम हरियाणा के अंदर हमारे चल रहे हैं, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, मतलब ये है जन जागरण अभियान। 3 कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम जिसको बोल सकते हैं, वो चल रहे हैं। पूरी तरह से जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है। गोयल साहब ये कहते हैं सबका साथ, ये सबका साथ तो मांगते हैं, सबका साथ अपना विकास, और किसी का विकास नहीं। भारतीय जनता पार्टी मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या पंजाब कांग्रेस की राह पर चल रही है हरियाणा कांग्रेस, ये बताइए। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा फूट अगर देश में कोई है भारतीय जनता पार्टी में, एक मुख्यमंत्री स्टेज के ऊपर। ये सड़क पे क्या चल रहा है ये तो समझाइए एक बार, ये क्या चल रहा है सड़क पे? सड़क पे दिखा रहा हूँ गोयल साहब, आपको वही पिक्चर दिखा रहा हूँ। करनाल में सम्मेलन के अंदर मुख्यमंत्री के मंच के ऊपर, मुख्यमंत्री के सामने निकल रोहतक का सांसद अरविंद शर्मा क्या कहता है, खट्टर ने लंबा राज कर लिया। आप चर्चा को कहीं और ले जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ये चल क्या रहा है? ये करनाल में, ये जींद में, ये नारनौल में, ये गुरुग्राम में, ये चरखी दादरी में, हिसार में, ये हो क्या रहा है भाई? ये कैसे प्रभारी मुर्दाबाद के नारे लग गए?
कैसे नारे मैं लग ये गए बापू कह- बेटे की नहीं चलेगी? मैं कैसे मैं ये ऑब्जर्वर गो बैक के कहना नारे लग गए, ये चाहता बताइए मुझे। मेरी बात सुनिए गोयल साहब, ये जिला प्रभारी जिला प्रधान नियुक्त नहीं है, संगठन नहीं चल रहा क्या, काम नहीं हो रहा क्या, और कन्वीनर बन रहे हो काम नहीं कर रहे क्या, स्टेट की बॉडी काम नहीं कर रही क्या, ये धक्का मुक्की क्यों हो रही है फिर? ये बाजू की ये क्यों कॉलम पकड़ी हुई है एक दूसरे की? ये विपक्ष की साजिश होती है, इसको चलिए, भेज ये अच्छा के किया आपने। यूट्यूबर के अंदर ये ठीक किया यूट्यूबर में आपने। दिखाकर ड्रामा दिखाना चाहते हैं। चलिए मगर जी। मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ आप पार्टी की बात आपने की, आप पार्टी कहती है हमारी तरफ देखती है, जबकि हमारा इंडिया हिस्सा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ लिया, विधानसभा चुनाव भी लड़ लिया, सारी चुनाव लड़ी है, एक की जमानत 50 पाई गई हरियाणा के अंदर। बात करते हैं लंबी लंबी पंजाब की, आपको तो मिलकर चुनाव लड़ना है इनके साथ, ऐसे मत करिए भाई। मैं कह रहा हूँ लड़ रहे हैं, हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। जहाँ रेडू साहब बोल रहे हैं इंडियन लोक दल भी इंडिया का हिस्सा बनने जा रही है, बार बार अरे वो वाह। भी कहते हैं हमें भी ले लो। मैं बता रहा हूँ आपको, उनका खुद का सुप्रीमो अभियान आ लिया, इनके जो सीनियर नेता उनका अभियान आ लिया। ठीक। 25 का जो रैली होगी उसमें इंडिया का हिस्सा उस रैली के अंदर भाग लेगी, हम भी इंडिया हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, आप अपनी दुकान के अंदर सामान देख लीजिए, दुकान में अच्छा, फिर क्या ये साजिश कौन रच रहा है ये बता दीजिए। चलिए, ये साजिश कौन रच रहा है? आपके साथ और कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी रचेगी, और अच्छा। कौन रचेगी? तो विपक्ष थोड़ी रचेगा, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ऐसा लगा कांग्रेस के अंदर ही एक विपक्ष है। नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कांग्रेस एकजुट है। किसी नेता अभियान आया, बजरंग जी हाँ कर लो, बजरंग जी हाँ कर लो। का रणदीप सुरजेवाला का। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, वैसे एक बात और, चलिए मैं हालांकि मुझे औरों के पास जाना है। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं बापू बेटे की नहीं चलेगी, और वो जींद में भी कह रहे हैं, वो यहाँ भी कह रहे हैं? ये लोग कौन है ये बताइए आप। सुनिए, ये बीजेपी वाले हैं। कौन सा आप भी सब लोक सिस्टम क्या होता है? या इनर लोग के लोग होंगे बात। और मैंने बताया ये सोचिए, शास्त्री जी बेटे 30 कैंडिडेट खड़े हैं, उनको देखा अरे आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। लोग ये कांग्रेस के कार्यक्रम में बापू बेटे की नहीं चलेगी ये कहने वाले लोग कौन आ गए, ये बताइए मुझे। एक बात सुनो, एक वो सुनो, ये पार्टी कौन चला रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये आप बताओगे ना? शिल्पी नेता कौन है? आप बताओ। पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? ये कहते हैं कांग्रेस राज थी, 10 साल कांग्रेस का राज रहा, एक पत्ता हरियाणा मिला बता दो। 2005 से 2014 तक जब बीजेपी राज कर रही है आपके सामने, के प्रवक्ता है, आप कितना भी पूछोगे ये नहीं बोलेंगे। मैं अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर चुका। ठीक है जी, आगे आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे आ रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश कर ली जानने की। निवान कुछ कहना चाह रहे, रेणु जी फिर आ रहा हूँ। हाँ जी, निवान बोलिए। आम जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों में। अच्छा रुकिए बजरंग दास जी, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए बजरंग दास जी, अब रुकिए, अब रुकिए बजरंग दास जी, रुकिए। हाँ जी, निवान जी बोलिए। बीजेपी और कांग्रेस तो आजकल दोनों की बात करेगा, तो दोनों की बात मैं जल्दी से जवाब दे दूंगा। पहले ही हमारी बहुत सीनियर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि ये कहाँ से आ रहे हैं। आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा निवान, एक बार चेक कराते हैं। आपका ऑडियो बड़ा कम आ रहा है। ठीक है, विजेंद्र जी बोलिए, तब तक मैं आपका ऑडियो चेक कराता हूँ। हाँ जी, विजेंद्र जी बोलिए। हाँ वरुण जी, देखिए हकीकत ये है, एक साल में 3 प्रभारी कांग्रेस के चेंज हुए, और कल का जो ये प्रभारी गए जिला अध्यक्ष के लिए फीडबैक लेने के लिए, आप ठीक कह रहे हो बार बार कि अभी तो फीडबैक किया जा रहा है, लिस्ट तो फिर जाकर के बनेगी, मीटिंग होगी, वहां किसको फाइनल किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, ये तो एक फीडबैक आ जाएगा। वहां फीडबैक लेने में ही बाबू बेटा की नहीं चलेगी, और जो दीपक बावरिया गो बैक के इस तरह के नारे लगाना, ये दिखाता है कि आज पार्टी में फूट चरम पर है, इसको संभालना जरूरी है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा बजरंग भाई, जिस प्रकार से शक्ति सिंह गोहिल जी चले गए थे यहाँ से, वो गुजरात के प्रधान बना दिए गए, और दीपक बावरिया बंसल जी तो आते ही नहीं थे हरियाणा भाई, होगी कि मैंने बड़े टफ स्टेट को भी संभालने का बंसल जी तो हरियाणा ही नहीं आते थे। ये हार्ड फोड़ खसरा नहीं देखा था हरियाणा में, जो ये हार्ड फोड़ खसरा है ना, ये नहीं देखा था, टफ स्टेट जरूर देखे थे। और मेरा मानना ये है कि जल्दी ही दीपक बावरिया जी भी यहाँ से छुट्टी लेकर के जाने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस की बैठक में प्रभारी थे बंसल जी, बुलाया ही नहीं, उन्हीं को नहीं बुलाया था, प्रभारी को ही नहीं बुलाया था, और ये कह दिया था इसमें प्रभारी की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो हमारी वर्करों की मीटिंग है।
अब दीपक बावरिया जी के साथ यही होने वाला है। और कल दीपक बावरिया जी ने संकेत दे दिए हैं इसके, जब उन्होंने ये कहा कि भाई सभी को पार्टी में स्पेस तो देना ही पड़ेगा। इट इज लाइन सेड बाय दीपक बावरिया जी, भाई सभी को पार्टी में स्पेस तो देना पड़ेगा। व्हाट यू मीन बाय दिस लाइन बजरंग गर्ग जी, आई वांट टू नो अबाउट इट। दूसरी बात उन्होंने कही, ठीक हो जाओ नहीं तो इसका फायदा विपक्ष को, दूसरी पार्टियों को मिलेगा। यानी कल दीपक बावरिया प्रभारी, आपके प्रभारी जी का जो फेस रीडिंग थी वो लग रहा था कि दिख रही थी चेहरे पे, लाचारी नजर आ रही थी चेहरे पे। कर लिए, जल्दी ही उनको चेंज किया जाएगा, किया जा सकता है, ऐसा मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात वरुण जी, अभी देखिए हमारे निवान शर्मा जी भी, चलो अच्छी बात है इनकी पार्टी है, ये कहेंगे ही कहेंगे। अपने हरियाणा में कहावत है, घर में नहीं दाने अमाचली बनाने। तो मेरे भाई शर्मा जी, ठीक है आपकी पार्टी है, आप उसका प्रचार प्रसार करोगे, पक्ष भी रखोगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपने कल आप कह रहे हैं 4,000 पदाधिकारियों को आपने शपथ दिलवाने का काम किया, ठीक है किया काम और करें, क्योंकि आप भी अपना विस्तार जितना कर सकते हैं करें। लेकिन मेरा एक निवेदन है आपके इस जनता टीवी चैनल के माध्यम से, कम ऐसा व्यक्ति जो अंदर से भी बाहर से भी हरियाणा का विरोधी है, जो हरियाणा विधानसभा को बनने देने में भी रोड अटकाता है, जो कहता है कि हरियाणा के किसी विद्यार्थी को हम पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेने देंगे, जो कहता है कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी भी नहीं देंगे, ऐसे व्यक्ति। और जब बाढ़ आती है तो हून ले लो पानी, ऐसा कहकर के जो हरियाणा प्रदेश का मजाक उड़ाता है, कम से कम उसको हरियाणा प्रदेश में मत बुलाया करो। हरियाणा की जनता के जल्दी से रिप्लाई करिए, छिड़कने का काम होता है, आप अपना विस्तार करें। प्रवक्ताओं के सवाल है तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। एक मिनट पूरा लीजिए आप, विजेंद्र जी रुक जाइए बस, मत बुलाओ। विजेंद्र जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। हरियाणा से काम चलाओ। सर, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बहुत सीनियर प्रवक्ता है, उन्होंने सबसे पहले एक सवाल उठाया कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है और इनका क्या वजूद है और ये कौन है, ये कहाँ से आ गए, ऐसा कुछ इन्होंने बोला। मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत सीनियर प्रवक्ता है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सेम ऐसे ही बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली में हमें कहा करते थे जब हम पहली बार चुनाव लड़ने वाले थे, सेम यही लाइन थी। इसी तरह से इन्होंने हमें लाइटली लिया था, इसी तरह से जनता की भावनाओं को इन्होंने लाइटली लिया है पिछले 75 सालों में। आज जनता जो इनसे डिमांड करती है उसको ये इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टीबाजी में लगे होते हैं। जनता के मुद्दे इनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता जिस मुद्दे पे बात करना चाहती है वो इनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी बातों में उलझा के रखते हैं। हमारा वजूद, जहां तक हमारे वजूद की बात है, इनेलो के बहुत सीनियर प्रवक्ता है, उन्होंने बोला कि आपका वजूद क्या है हरियाणा में। हमारा वजूद ये है कि हम पिछले 2 महीने में 12 लाख सदस्यों को हरियाणा में जोड़ चुके हैं ऑफिशियली, और आधार कार्ड उनके साथ लिंक कर चुके हैं। लेकिन 4,000 हमारे ऑफिशियल कार्यकर्ता वो वॉलंटियर्स हैं। हमारे पास दूसरी पार्टियों की तरह पैसा नहीं होता पाने के लिए, ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लोग खुद हमारे पास आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स होते हैं। सर, हमारी जनता की पार्टी है, जनता खड़ी हो रही है, आप जनता को लाइटली मत लीजिए। और कोई बात नहीं, आप लाइटली लेते रहिए, हमें बहुत सूट करता है ये, हमें दिल्ली में भी बहुत सूट किया विपक्षियों का हमें लाइटली लेना, और हमें पंजाब में भी बहुत सूट किया। हम तो गुजरात में भी सीटें निकाल के ले आए और गोवा में भी सीटें निकाल के ले आए। हरियाणा तो एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ पंजाब है। दिल्ली में बिजली मुफ्त, पंजाब में बिजली मुफ्त, हरियाणा में बिजली मुफ्त क्यों नहीं होनी चाहिए? दिल्ली में विश्व स्तरीय शिक्षा, पंजाब ये चर्चा आम आदमी पार्टी वर्सेस जनता ना बनाइए। आज का विषय कांग्रेस के हंगामे पे है, मैं उसी पे रहना चाहता हूँ। सर, लास्ट कह के मैं खत्म कर रहा हूँ कि हमें लाइटली इन्हें लेने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, जनता खड़ी हो रही है, जनता इन सब पार्टियों को अपने आप जवाब दे देगी। विपक्ष का काम जिसको करना चाहिए वो आपस में लड़ रहे हैं, विपक्ष का काम हम जनता के लिए कर रहे हैं, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। शास्त्री जी, मैं आपसे मूल प्रश्न करूंगा, उसी पे रहिएगा। ये कहा बजरंग दास जी ने कि ये जो हंगामे नारेबाजी हो रही है बीजेपी की साजिश है। देखिए, मैं वरुण जी इतने वरिष्ठ प्रवक्ता के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा कि भी ये कैसे है, लेकिन इनका निर्माण इसी भट्टी में बना है। बजरंग दास जी का जिस प्रकार से इतने लंबे समय तक कांग्रेस के कल्चर में जो इनका शिक्षण प्रशिक्षण हुआ है, वो केवल अपना दोष ना देखकर दूसरे के दोष देखें। बीजेपी को क्या इंटरेस्ट है आपके संगठन में? जो बीजेपी को चाहते हैं वो तो स्वयं बीजेपी में आ ही जाते हैं। हमने तो कभी किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं किया। हमने कहा कि देश के हित में जो काम करना चाहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, वो आइए, भाजपा उनका स्वागत करती है।
फिर हमने तोड़फोड़ क्यों करनी बजरंग जी? बजरंग जी, ये केवल और केवल जो टोल केवल सत्ता लोलुपता के कारण से एक दूसरे विचार, अपनी विचारधारा के लोगों के साथ खड़ा होकर नहीं चल सकता। क्यों नहीं आपने कह दिया कि एक चिट्ठी जारी हो जाती है, तो क्यों नहीं कांग्रेस एक चिट्ठी जारी कर दे और सब उसके पीछे ले? जारी तो की है भाई, ऑब्जर्वर की लिस्ट जारी तो की कांग्रेस ने। हाँ, तो उसका रिजल्ट तो मिल गया, उसका रिजल्ट मिल गया वरुण जी कि गो बैक ऑब्जर्वर गो बैक आने लग गए। ये संबंध हमारे पार्टी का कार्यकर्ता का अनुशासन देखिए, रात के 12 बजे भी कोई आदेश आएगा वो सर झुकाकर उसको स्वीकार करेगा। और इस 50 साल के इस कालखंड के इस यात्रा के माध्यम से यहाँ त्याग, तपस्या, साधना, नेशन इज द फर्स्ट, पार्टी इज सेकंड और माई सेल्फ लास्ट, थर्ड भी नहीं रखा, माई सेल्फ लास्ट रखा। इस सिद्धांत का पालन शास्त्री, समय की कमी है मेरे पास, मेरे पास समय की कमी है। बिल्कुल चलते चलते सत्ता के ऊपर भारतीय जनता, बजरंग दास जी, भारतीय जनता अनुशासनहीनता है ये मानेंगे? जो नारे लगा रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, ये मानेंगे आप? मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, हर एक आदमी नु चाहता है कांग्रेस पार्टी में मुझे पद मिले और मैं अरे न्यू तो चाहता है, लेकिन जो हो रहा है वो तो ठीक नहीं है पार्टी के लिए। आप यह भी देखोगे ना, लोग बीजेपी छोड़ कर दुनिया भर के हजारों लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आपके। अच्छा, ये नारे लगाना अनुशासनहीनता है या नहीं? गो बैक ऑब्जर्वर कहना ठीक है, मैं कह रहा हूँ वो अपनी बात कह रहे हैं, अभी अनुशासनहीनता नहीं है ना? सुनो, मैं कहता हूँ नहीं अपनी है, बात कह रहे हैं, अनुशासनहीनता नहीं है। भाई प्रभारी मुर्दाबाद के नारे लगाना ठीक है या अनुशासन, या अपनी बात कहना है? गोयल साहब, हर एक बात को अपनी बात कहने का अधिकार है। दीपक बाबरिया मुर्दाबाद के नारे लगाना ठीक है या गलत है? इन्होंने कहा इस महीने के अंदर प्रभारी बदला जाएगा, इस महीने के अंदर जिला प्रधानों की लिस्ट आएगी। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं कहता दीपक बाबरिया मुर्दाबाद के नारे लगाना ठीक है या गलत है, ये बताइए। बिल्कुल गलत है। कोई भी पार्टी लाइन से गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग कार्रवाई करेंगे। पर हर बीते दिन के साथ एक झगड़ा सामने आ रहा है, देखना है कहां तक तस्वीर जाती है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहां रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।